नील पीछे हटकर कपड़े ठीक करने लगा और मुस्कुराते हुए ऑफिस के अंदर चला गया। गौतम एकटक उसे जाता हुआ देखता रहा और कुछ ही देर बाद अवनी के साथ वो भी अंदर चला गया। अग्रवाल ग्रुप के अंदर जाते ही गौतम वेटिंग रूम में बैठ गया और अवनी कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ चली गई, जहां आज नील का कॉन्ट्रैक्ट साइन होने जा रहा था। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने की खुशी गायत्री देवी के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर आते ही अवनी ने देखा गायत्री देवी और नील उसका डिजाइन टेबल पर रखकर अभिनव गुप्ता का इंतजार कर रहे थे। वहीं टेबल के आसपास ऑफिस के कई लोग बैठे थे, लेकिन अवनी को आज बैठने की भी परमिशन नहीं थी। वो चुपचाप एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। कॉन्फ्रेंस रूम के दरवाजे से अभिनव की सेक्रेटरी अंदर आ गई और बड़े ध्यान से टेबल पर रखा डिजाइन देखने लगी। सेक्रेटरी को देखते ही गायत्री देवी के मन में सवाल चलने लगे। देखते ही देखते सेक्रेटरी ने अपने हाथ में पकड़ी फाइल टेबल पर रख दी और कुर्सी पर बैठ गई। अभिनव सर नहीं आए अभी तक, उनकी जगह पर आप कॉन्ट्रैक्ट के लिए? मैं यहाँ कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं आई, मैं ये बताने आई हूं कि मिस्टर नील के साथ अवतार ये डील कैंसिल कर रहा है। सेक्रेटरी की बात सुनते ही नील और गायत्री देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अवनी भी हक्की बक्की अपने आसपास देखने लगी। आपको कोई गलतफहमी हुई है, आज तो मिस्टर नील के साथ कॉन्ट्रैक्ट होना था। नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, ये चेयरमैन सर का ही ऑर्डर है। नील का चेहरा गुस्से में लाल हो चुका था। वो अपने आप को रोक नहीं पाया और कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। क्या ये चेयरमैन सर का ऑर्डर है, या फिर तुम अपने मन से ही बातें बनाई जा रही हो? मुझे इस सर से बात करनी है, कहां है वो? चुप रहो नील, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। गायत्री देवी ने उसी वक्त नील को डांटकर कुर्सी पर बिठा दिया। सेक्रेटरी का गुस्से भरा चेहरा देखते ही वो मौके की नजाकत को समझ चुकी थी। आई एम सॉरी, वो दरअसल मिस्टर नील को शायद इतनी समझ नहीं है। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन ये अचानक कॉन्ट्रैक्ट ना करने की बात। इससे पहले कि गायत्री देवी आगे कुछ कह पाती, सेक्रेटरी ने उसकी बात काट दी और नील को घूर कर देखने लगी। मैं यहां आपको सिर्फ ये बताने आई हूं कि अवतार ग्रुप अब से मिस्टर नील के साथ मिलकर काम नहीं करेगा। लेकिन मेरी चेयरमैन सर से कल ही बात हुई है, उन्हें मेरा डिजाइन बहुत पसंद आया था और अचानक एक ही रात भर में वो अपना फैसला कैसे बदल सकते हैं? आपका डिजाइन? अगर सच में डिजाइन आपने ही बनाया है तो फिर आपको इसके बारे में पता होगा ना मिस्टर नील। ये बात कहते हुए सेक्रेटरी ने टेबल से फाइल उठाकर नील की तरफ सरका दी। फाइल खोलते ही नील का गला सूख गया। हमने आपके बारे में पता किया है, आपने तो अपनी कॉलेज स्टडीज भी पूरी नहीं की, बीच में ही छोड़कर भाग गए थे, तो फिर आपके पास डिजाइनर की डिग्री कहां से आई? और तो और आपके अब तक के बनाए हुए सारे डिजाइन्स भी हमने देखे हैं, उनमें से एक भी डिजाइन ऐसा नहीं था जिसे देखकर आपको काम दिया जाए। तो फिर आपको अचानक क्या हो गया कि आपने इतना अच्छा डिजाइन बना दिया? प्लीज एक्सप्लेन इट टू मी। सेक्रेटरी की बात सुनते ही नील और गायत्री शर्म से सिर झुकाकर एक दूसरे को देखने लगे। गायत्री देवी को अंदाजा भी नहीं था कि उसका झूठ इतनी जल्दी पकड़ा जाएगा। वहीं सेक्रेटरी की आंखों में अभी तक गुस्सा भरा हुआ था। आप दोनों जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसी को मिलकर लूट रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी इन करतूतों की वजह से आपको जेल भी हो सकती है, इस बात का अंदाजा भी है आप दोनों को। अपनी बात पूरी कर सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे सभी लोगों को देखने लगी और अगले ही पल गेट से बाहर निकल गई। सेक्रेटरी के जाते ही कॉन्फ्रेंस रूम में सन्नाटा छा गया। गायत्री देवी और नील किसी से आंखें नहीं मिला पा रहे थे। वहीं अवनी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके कानों में कुछ समय पहले गौतम की कही हुई बातें गूंज रही थी। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।